नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ऑप्शन चेन के बारे में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस वीडियो में ऑप्शन चेन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या और कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन में एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, कॉल और पुट, डेल्टा, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हम बेसिक टू एडवांस लर्निंग की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्क्रीन पर चलते हैं और ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताते हैं। तो हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये एंजल वन में हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है। आज निफ्टी 19,659.9 में बंद हुआ है। आज 27 जुलाई है और आज ही एक्सपायरी थी, तो ये यहाँ पे डेट शो कर रहा है। नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारी बृहस्पतिवार है वो 3 अगस्त को है और उसके अगली एक्सपायरी 10 अगस्त को है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक्सपायरी क्या होता है। एक्सपायरी हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि एक्सपायरी हर एक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, जितने भी इंडेक्स हैं उनकी एक एक्सपायरी होती है। और निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है वो थर्सडे को होती है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो वाइट है, जो वाइट पोर्शन है और जो ये येलोइश पोर्शन है, इन दोनों के बारे में। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। कॉल साइड हमारा जो होता है वो कॉल का मतलब ये होता है कि हमारा 19,450 है। ये 19,450 से अगर मार्केट 19,500 आना है, हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट बुलिश होगी, मार्केट बढ़ेगी, तो हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे। मतलब 19,450 में हम बाय करेंगे और जब 19,500 आ रहा है, 450 से 470, 80, 90 जितना भी हो रहा है हम सेल कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 19,650 में हम उसको बाय करेंगे। ये जैसे 9 रुपये 70 पैसे दिखा रहा है, ये अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे तो ज़्यादा दिखाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में ये 170 रुपये दिखा रहा है, तो 19,650 में बाय करेंगे। और जैसे ही ये यहाँ पे 19,700 के आसपास आ गया तो ये लगभग 30-40 रुपये बढ़ जाएगा यहाँ से डेल्टा के हिसाब से, तो हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे। तो कॉल साइड का मतलब होता है कि हम जब मार्केट बढ़ेगा तब हम इसको बाय करेंगे। और जो पुट साइड का मतलब होता है कि ये 19,700 है, ये जो 19,700 है, 19,700 जब मार्केट नीचे जाएगा, हमें लग रहा है कि मार्केट हमारी ये बेरिश होने वाली, नीचे जाने वाली है, तो 19,650 जाने वाली है अगर, तो हम इस यहाँ से यहाँ तक के लिए आप एक टारगेट बनाओगे कि हाँ भाई 20 पॉइंट नीचे 19,700 से ये 19,680 पे क्लोज करेगी, तो आप इसको बाय करोगे कि हाँ 19,700 पे लिया इसको हमने 40 रुपये में, जब 19,680 में पहुँची तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ये 50 रुपये के आसपास हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये एलटीपी क्या होता है। एलटीपी जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है, जैसे ये आप देख लीजिए 19,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका एलटीपी 59.55 रुपये। एलटीपी का मतलब होता है एल मतलब लास्ट, टी मतलब ट्रेड, पी मतलब प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस होता है वो इस पॉइंट पे जो 9.70 रुपये दिखा रहा है, देखिए आप 19,650 से मार्केट 19,659.90 में बंद हुआ, तो 9 पॉइंट इससे ज़्यादा बंद हुआ। ये यहाँ पे आपको 9.70 रुपये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इससे ये 9 पॉइंट ज़्यादा बंद हुआ। अगर ये 19,669.90 में बंद होता तो ये 19.70 रुपये होता। वैसे ही अगर आप यहाँ से देख लें तो ये 19,700 है, ये 40 रुपये दिखा रहा है। 19,700 से 40 पॉइंट मार्केट अंदर बंद हुई है, तो इसका प्राइस 40 रुपये दिखा रहा है। यहाँ से आपको 90 पॉइंट लगभग अंदर हुई है तो ये 90 रुपये दिखा रहा है। लेकिन ये जो आउट ऑफ द मनी है हमारे, ये हो गया और ये हो गया, इनकी वैल्यू इसलिए ज़ीरो दिखा रही है एक्सपायरी के दिन। इनकी वैल्यू वैसे अगर आप 3 अगस्त की एक्सपायरी देखेंगे तो ज़ीरो नहीं है, 139 है, 111, 87, इधर भी देखेंगे 72, 54, 41, 31। लेकिन आपको ये 27 जुलाई के दिन, एक्सपायरी के दिन, ये जीरो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ तक हमारी जो यहाँ पे इन लोगों ने ख़रीदा, इनकी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट यहाँ क्लोज करेगा। लेकिन जो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं उनकी प्रेडिक्शन थी कि यहाँ क्लोज करेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं क्लोज किया, इसलिए इसके पैसे ज़ीरो हो गए।
तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि एक्सपायरी के दिन जो भी हमारा इन द मनी होता है, मतलब ये पीले वाली साइड कॉल साइड के लिए ये ऊपर होगा पीला साइड, और नीचे साइड नीचे पुट साइड के लिए होगा, तो वो इन द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी ये हमारा वाइट वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला। जैसे दूध होता है तो दूध में छाछ हमारा वाइट कलर का होता है, क्रीम येलो कलर का होता है। तो क्रीम महंगा होता है तो वो क्रीम आप इसको समझ लीजिए और छाछ आप इसको समझ लीजिए। पुट साइड के लिए मार्केट नीचे जाने के लिए क्रीम इसको समझ लीजिए, छाछ इसको समझ लीजिए। आपने स्ट्राइक प्राइस सर्च करते हुए देखा होगा कि सी और पीई लिख के आता है। सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पीई का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब आप कहेंगे कि भाई हम इंडिया की मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पे यूरोपियन आप कहाँ बता रहे हो? यूरोपियन अपना जो मार्केट है वो यूरोपियन बेस्ड है, मतलब कि यूरोप मार्केट के आधार पे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। यूरोपियन इसलिए लिखा होता है क्योंकि हमारे जो ये डेटा, जो भी हम डेटा देख रहे हैं, ये बायर्स का डेटा नहीं है, ये सारा डेटा सेलर्स का है। जो ये ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, ये OI लिखा हुआ है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है। ये ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, ये सब सेलर्स का डेटा है। कि सेलर्स, भाई हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक ये जो OI है 1,12,000, हाँ 1,12,800 है, ठीक है। और इसका 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का OI 76,100 रुपये 100 है। तो 76 वाले ये सोच रहे थे, इन्होंने यहाँ पे इतना इसको यहाँ पे इन्होंने सेल कर रखा था। ये 76,000 वाले ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो अगर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सेलर्स जिन्होंने ये चीज़, हम लोग अब कोई चीज़ ये हम अगर इसको बाय कर रहे हैं तो इसको कोई बेचने वाला भी होगा। अब जिसने बेचा होगा उसको क्या प्रॉफिट है कि इसका जो पैसा है वो कम होता जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मार्केट नहीं आई तो इन्होंने, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए अगर 100 रुपये में 2 दिन पहले बेचा होगा 19,650 का, जैसे हम आपको दिखाएं, मान लीजिए ये 72, ये यहाँ पे ये 72 रुपये में इन लोगों ने बेचा आपको, और एक्सपायरी के दिन ये आके इस तरह से जीरो हो रहा है, तो 10 पैसे 15 पैसे में ख़रीद ले रहे हैं, तो उनको 72 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक क्वांटिटी में, सिर्फ एक क्वांटिटी में। एक लॉट का अगर आप देखोगे तो लगभग 3700 रुपये का उनको प्रॉफिट हुआ। और बायर्स का क्या गया? बायर्स को मिला जीरो, क्योंकि उन्होंने तो 72 रुपये में ख़रीदा ही था, अब वो जीरो हो गया। तो दोस्तों आप ये जो 76 दिख रहा है, इतने लोग 76 लाख लोग चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर बंद हो, इससे ऊपर बंद होगा तो उनका ये जीरो होगा, तो ये सेलर्स हैं। और इतने ये 1,12,800 लोग चाह रहे थे कि मार्केट नीचे बंद हो, तो उनका ये चीज़ जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जो डेटा है वो सारा सेलर्स का डेटा होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कन्फ्यूज़न फैलाए हुए हैं कि ये हमारा बायर्स का डेटा होता है। इतने 1,12,000 लोग चाह रहे थे कि हम यहाँ पे मार्केट ऊपर ले आएंगे, सिर्फ इतने लोग ही चाह रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी। ये लोग, अब आप खुद सोचिए कि अगर 76 लाख लोग चाह रहे थे कि मार्केट नीचे जाए और 1,12,000 लोग चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, तो फिर मार्केट नीचे क्यों? ये देखिए आप, नीचे क्यों गया? फिर तो इसको यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेना चाहिए, यहाँ पे बंद करना चाहिए। इसीलिए ये मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, क्योंकि इतने लोग ने यहाँ पे सेल कर रखा था इसको। अब यहाँ पे इतने लोगों ने इसे 1,12,000 लोगों ने इसे सेल कर रखा था, उनका जो भी प्रीमियम था, मान लीजिए इससे कंपेयर करते हैं, वो 139 रुपये है। उन्होंने कभी 100 रुपये 70 75 जितने भी ख़रीदा होगा, उसको बेचा होगा, तो जिन बायर्स ने ख़रीदा होगा 75 रुपये में, उनका आज वो जीरो हो गया होगा। और सेलर्स ने जिन्होंने बेचा था उनका उतने रुपए का, जितने में उन्होंने बेचा उतने का प्रॉफिट, मान लीजिए 100 में बेचा है तो 100 रुपये का उनका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो जीरो हो गया। तो आप इस कन्फ्यूज़न से निकलिए कि ये हमारा जो भी डेटा होता है वो बायर्स का डेटा होता है, ये सारा डेटा सेलर्स का होता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि और क्या है। ये OI चेंज परसेंटेज की, जो हमारा OI है ये ओपन इंटरेस्ट, इसका जो चेंज कितने में चेंज हुआ, ये कितना बचा, ये इसका परसेंटेज है कि ये जितना चेंज हुआ है ये उसका परसेंटेज की, मतलब इतने परसेंट हमारा घटा है, ये इस स्ट्राइक प्राइस पे इतने परसेंट बढ़ा है। अब आप कहेंगे कि ये भाई जो LTP के नीचे परसेंटेज लिखा हुआ है ये क्या है? जो LTP के नीचे परसेंटेज लिखा हुआ है ये परसेंटेज, ये जब LTP ओपन हुआ था
तो सर जो जितना ओपन हुआ था, मान लीजिए ये कितना 100-150 रुपये जितना भी ओपन हुआ, उसका 67% ये डाउन हो चुका है। ये वाला एल देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये 9 रुपये 70 पैसे बचा। तो ये अपने जो अभी है, जब ओपन हुआ था सुबह के टाइम में, ये जब 9:15 पे मार्केट ओपन हुई थी, उससे 92.96% डाउन हो चुका है। ये वाला देखिए, यहाँ पे आपको 5 पैसे दिख रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 100% जीरो हो चुका है। ये भी 100% जा चुका है, ये भी 100% जा चुका है, इसलिए 100% है। ये लोग इतना डाउन हुए हैं 42% के आसपास। वहीं पे देखिए मार्केट नीचे गई है, तो इनका ये परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ये 45 रुपये के आसपास होगा, 42-43 रुपये। तो ये 107% बढ़ा है। ये 40 रुपये दिखा रहे हैं, ये 56% बढ़ा है। ये लगभग मतलब 27-28 रुपये में था, तो ये अब 40 रुपये में हो गया। तो यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस दिखा रहा है, क्योंकि इनकी मार्केट गिरी हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि प्राइस चेंज। ये देखिए 128 रुपये ये गिरा, ये 99 रुपये था, पूरा गिर गया। 67 रुपये गिर गया, ये 128 रुपये गिर गया। ये प्राइस चेंज हुआ है, जो एल का था उससे माइनस हुआ है। यहाँ पे देखिए वही चीज़, ये प्लस हुआ है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी थी। तो पुट साइड वाले बायर्स को फ़ायदा हुआ कि हाँ भाई, हमने 19,750 में ख़रीदा था कि मार्केट नीचे गिरेगी, 19,750 की पुट खरीदी थी कि मार्केट नीचे गिरेगी। अब मार्केट यहाँ से 19,659 में बंद हुआ, तो हमें इतना फ़ायदा हुआ। तो ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब कि जो भी आप सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, तो एक बाय सेल का जो बीच में, जैसे कोई भी आप दुकान में जाते हैं, तो एक 100 रुपये का आपने कभी सामान लिया, कभी आपने 200 का सामान लिया। तो अगर जो 100 रुपये का सामान ले रहा है और 200 रुपये का, तो एक टाइम पे उस 5 मिनट में उस आपके वो जो शॉपकीपर या दुकानदार है, उसके पास कितने लोगों ने सामान लिया, कितने ने बाय किया, कितने ने सेल किया, उसका एक डेटा की मान लीजिए 10 लोगों ने बाय किया और 10 ही लोगों ने सेल किया, तो 20 हो गए। उस वॉल्यूम 20 लिख के आ जाएगा, 20 क्वांटिटी वहाँ पे बाय और सेल हुई। तो वो है ये वॉल्यूम की, हर एक पे स्ट्राइक प्राइस का, इस स्ट्राइक प्राइस को इतने लोगों ने बाय सेल किया, ये वॉल्यूम हो गया। ये IV हमारा ज़ीरो शो कर रहा है, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हो गई है। डेल्टा भी ज़ीरो शो कर रहा है। डेल्टा आपको इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन द मनी का डेल्टा अच्छा होता है और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम होता है। इसी तरह से पुट साइड में भी इन द मनी का डेल्टा अच्छा होगा, आउट ऑफ द मनी का डेल्टा ख़राब होता है, क्योंकि डेल्टा ही आपका जो तय करता है कि स्ट्राइक प्राइस जैसे 19,500 है, सॉरी 19,650 है, तो यहाँ से 9 पॉइंट ये जो बढ़ा है, ये जो LTP हमारा बढ़ा है, यहाँ पे डेल्टा एक्सपायरी के दिन लगभग 1 के आसपास आ जाता है इन द मनी का। वहीं आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होता है वो लगभग 0 के आसपास, 0.5 0.25 इस तरह से रहता है। तो ये लगभग 0 हो जाता है हमारा आउट ऑफ द मनी का डेल्टा। तो डेल्टा का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके जो भी LTP है उसको घटाने बढ़ाने में। LTP डेल्टा के हिसाब से ही घटता बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव मार्केट में समझाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये वेगा है, गामा, ये सभी अभी ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं। ये थीटा है, थीटा टाइम डिके होता है, जो ये एक्सपायरी होती है थीटा के आधार पे ही काम करती है। तो जैसे आपने आज फ्राइडे, नेक्स्ट कल फ्राइडे है, कल आपने अगर फ्राइडे को कोई चीज़, जैसे ये वाली चीज़ है, ये आपने फ्राइडे को ख़रीदा 170 रुपये में, तो इसका ये घटते 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 ये 139 रुपये में मान लीजिए ये ख़रीदा, और मार्केट आपकी सेम इसी जगह पे क्लोज़ हो गई, तो ये भी जीरो हो जाएगा 3 अगस्त के दिन। तो यह थीटा जो डिके होता है उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो हम आपको इस लाइव मार्केट में एक्सपायरी के दिन आपको सिखाएंगे कि कैसे थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा वर्क करते हैं, और IV क्या होता है, इसके बारे में आपको लाइव मार्केट में समझाएंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों को, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो को ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। हम ऑप्शन ग्रीक्स का ही वीडियो बनाएंगे लाइव मार्केट में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि ऑप्शन ग्रीक्स किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, या फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।